प्यारे शेरनियों, मैथ का एक ऐसा सवाल जो कि हर साल एग्जाम में आता है। यह टाइप बार बार रिपीट करता है और यदि आप लोग आज की इस क्लास को मिस करते हैं तो एग्जाम में 5 नंबर छोड़ने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि बाबू आपके एग्जाम में औकलन से एक ऐसा टाइप है जो हर साल आता है और आप लोग नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आप लोग सॉल्यूशन तो स्टार्ट करते हैं लेकिन जाके बीच में ही फंस जाते हैं, यानी आप लोग पूरा आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। और आप लोग के लिए एक प्यारा सा लाइन लिखे हैं कि जिन लोगों ने हमें संघर्ष करते हुए देखा है, जिन लोगों ने हमें संघर्ष करते हुए देखा है वही हमारी सफलता की सच्ची कीमत समझते हैं, बाकी ये दुनिया वाले तो हमें किस्मत वाला समझते हैं। तो आप लोग का जो मेहनत है वह कोई नहीं देखता है और अपने रिजल्ट से बता देना है कि आपके अंदर कितना दम है। तो आज हम लोग मैथ के ऐसे सवाल करेंगे जो कि आप लोग देख लीजिए, ये सवाल है और ये सवाल को देखने के बाद आपका रूह कांप गया होगा कि सही में सर ये सवाल हर साल आता है। क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, हर साल इस टाइप का सवाल रिपीट किया है, फलन का पावर फलन, और इन साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आएगा। कैसे बनेगा, कहाँ से स्टार्ट करना है, पूरा फुल बताएंगे आप लोगों को स्ट्रेटजी, और बना के भी यहाँ से सिखाएंगे कि सवाल कैसे आप लोगों को बनाना है। सबसे पहले देखिए, ये जो सवाल होता है ना 2 टाइप के होता है, जो कि यह आप लोग का दूसरा का टाइप का है, मतलब टाइप 2 को है तो टाइप 1 का सवाल कुछ और होता है, वो भी कईयों करा देंगे, लेकिन यह टाइप 2 का है। और यही 2 टाइप में से एगो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कई बार हमने लाइव क्लास में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करवाए हैं, लेकिन डिमांड रहता है कि सर जी एगो प्रॉपर वीडियो बना दीजिए, तो बना देते हैं। चलिए ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आप लोग को पहचानने आना चाहिए कि यहाँ पर फलन के पावर फलन है, यहाँ भी फलन के पावर फलन है और बीच में प्लस है, मतलब y के बाद आने वाला फंक्शन फलन 2 है, एगो नहीं है 2 है। तो जब y के बाद आने वाला जोड़ घटाओं में एक से ज्यादा फलन हो, जो वर्ड बोल रहे हैं ना उसको दिल दिमाग में उतारिएगा कि जब y बराबर बराबर के बाद आने वाला जो ये फंक्शन है एगो न हो के 2 रहे, या तो जोड़ में रहे या तो घटाओ में रहे, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। और अधिकतर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, उनके दिमाग में ये फिट रहता है कि जहाँ पर फलन के पावर फलन दिखेगा वही से लॉग लेना है, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि एक केस ऐसा भी होता है जहाँ पर आपको लॉग नहीं लेना है उस समय, ठीक है ना, मतलब कुछ स्टेप आगे बढ़ के तब लॉग लेना है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ डायरेक्ट लॉग कामे नहीं करेगा, यहाँ पर आपको यू भी मानना पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मानना पड़ेगा इसको अलग इसको अलग। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि u बराबर हम लोग का x के पावर जो है वो cos x है, तथा ये हो गया। और यहाँ से हम इसको मान लेते हैं v बराबर हम लोग का हो जाएगा cos x के पावर sin x हम लोग का हो जाएगा। यह u हो गया, यह v हो गया, यह u v का मान इसमें रखिए, तो y बराबर इसका मान u रखे हैं तो u कर दीजिए प्लस, यह हो गया v तो u प्लस v हो गया। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करिए दोनों तरफ, तो y का अवकलन करिएगा तो dy बाई dx हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ u का करिएगा तो du बाटा में dx हो जाएगा। फिर आप लोग v का करिएगा तो यहाँ से dv बाटा में dx हो जाएगा। और एकरा के समीकरण 1 आप लोग को मान लेना है, ठीक है ना, इतना हो गया। अब करना क्या है, अब अगेन एकरा के अवकलन करना है, तो यहाँ लिखना है कि चूंकि, ठीक है ना, चूंकि u बराबर हम लोग का यहाँ से हो गया x के पावर हम लोग का cos x हो गया ना। करना क्या है, दोनों तरफ अब लॉग लीजिए। अब यहीं पर लॉग लेने का रूल होता है कि बराबर के na और बराबर के na खाली एक ही होना चाहिए, मतलब एगो फलन, जैसे बराबर के na एगो है, बराबर के बाद na एगो है, तो इस केस में लॉग लिया जाता है। जब जोड़ घटाव में है तो इस केस में लॉग नहीं लिया जाता है, पहले माना मानी होता है। तो देखिए बराबर के एनियो एगो, बराबर के बाद एनियो एगो, अब फलन के पावर फलन है, अब यहाँ लॉग लिया आएगा। तो यहाँ लिखिए दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो यहाँ लिखिए कि दोनों तरफ
दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो जैसा ही दोनों तरफ लॉग लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का लॉग यू, एन आप लोग का हो जाएगा लॉग, यहाँ हो जाएगा एक्स के पावर कॉस एक्स। तो यहाँ पर मेरे भाई हो गया आप लोग का लॉग यू, है कॉस एक्स आएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स इंटू का हो जाएगा लॉग एक्स। इतना हो गया ना। अब करना क्या है बाबू लोग कि इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा करना क्या है, इसको जो है ना इसको, अरे दादा ये सब तो मच्छर से हम परेशान हो गए हैं। अब यहाँ देखिएगा ये जो है ना एकरा के आप लोग को यू मान लेना है और एकरा के जो है ना आप लोग को भी मानना है, तो यू इंटू भी पे तोड़ना है। तो अब चलिए हम लोग करते क्या है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष, ठीक है ना, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ लॉग यू का अवकलन करिए, तो जैसा ही आप लोग लॉग यू का अवकलन करिएगा बाबू तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/u और यहाँ पर हो जाएगा du बटा में dx। लॉग यू का करेगा तो सही ना होगा 1/u और फिर du बटा में dx। है u इंटू भी पे हो गया, तो u का होगा तो भी बहरी आएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि log x को बहरी कर देते हैं और उसके बाद हम लोग cos x का अवकलन करते हैं। तो यहाँ दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, d बटा में dx और यहाँ हो जाएगा cos x। अब क्या करना होगा, cos x को बहरी करिए और यहाँ बचेगा log x। तो log x का अवकलन आप लोगों को यहाँ दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर हो गया 1/u और यहाँ हो गया du बटा में dx हो गया। log x यहाँ पर ज्यों का त्यों रखिए, cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन x हो जाएगा और यहाँ हो गया cos x, log x का 1/में x हो जाएगा। हाई u को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज दीजिए, तिरछा तिरछी गुना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा du बटा में dx बराबर हो जाएगा u और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन x इंटू का हो जाएगा log x प्लस यहाँ पर हो जाएगा cos x, यहाँ पर हो जाएगा cos x बटा में x, cos x बटा में x। इतना हो गया ना। अब यहाँ u का मान रख देना है। u का मान कितना था, x के पावर cos x यहाँ रखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा du बटा में dx बराबर x के पावर हो जाएगा cos x और यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन x और इंटू का हो जाएगा log x प्लस यहाँ पर हो जाएगा cos x बाटा में x। हो गया ना। इसको समीकरण आप लोगों को 2 मान लेना है। क्या है कि हम लोग का 1 यहाँ पर चल रहा है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब अगेन देखिए हम लोग अब कहाँ तक पहुँच गए हैं, क्वेश्चन को अब बनाना सीखिए। एक और अवकलन हो चुका है, ठीक है ना। तो जैसे एक और अवकलन यहाँ से हुआ है वैसे ही एक और अवकलन यहाँ से करना है। तो अब यहाँ आप लोग को लिखना है कि चूंकि हम लोग जानते हैं v बराबर हम लोग का यहाँ से cos x के पावर क्या है बाबू, तो बोलोगे सर जी cos x के पावर sin x है। अब दोनों तरफ log लीजिए, ठीक है ना। यहाँ लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ log लेने पर, तो दोनों तरफ log लेने पर, तो चलिए दोनों तरफ log लिया आएगा बाबू ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का log v, यहाँ log लेंगे तो यहाँ पर log और यहाँ हो जाएगा cos x के पावर का हो जाएगा sin x। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा log v और ये sin x हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा तो sin x और इंटू यहाँ पर हो जाएगा log cos x हो गया। इतना हो गया ना। चलिए अब करना क्या है, एकरा के u इंटू v पे आप लोगों को तोड़ना है, यानी अब एकरा के आप लोगों को u मान लेना है और एकरा के v मान लेना है और u इंटू v पे आप लोगों को फिर लिखना है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, वही बात है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये वर्ड आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो आइए, तो अब यहाँ से log v है तो log v का करेंगे तो 1/v हो जाएगा, यहाँ से dv बटा में dx हो जाएगा। इतना तो हो गया। अब चलिए यहाँ पर sin x है और log cos x है, तो log cos x बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर होगा sin x। चलिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा log cos x
इंटू डी, और यहाँ पर होगा साइन एक्स बाटा में हो जाएगा डी एक्स प्लस, अब यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा डी, और यहाँ पर होगा लॉग, यहाँ पर कॉस एक्स, नीचे आ जाएगा डी कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा डी कॉस एक्स बाटा में हो जाएगा डी एक्स। इतना हो गया ना। चलिए तो यहाँ पर हो गया 1 बाटा में भी, और यहाँ हो जाएगा डी भी बाटा में डी एक्स। इतना हो गया ना। चलिए तो यहाँ हो गया बाबू लोग हम लोग का लॉग कॉस एक्स, साइन का जो अवकलन होता है ना यह कॉस एक्स होता है, ये हो गया हम लोग का साइन एक्स। लॉग का होता है यहाँ 1 बटा में कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। इतना हो गया ना। बोलो कि हाँ सर जी यहाँ तक बात क्या है, एकदम बढ़िया है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत हमने के नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से आ जाएगा डी भी बाटा में डी एक्स बराबर का यहाँ पर हो जाएगा बाबू लोग v, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स, और इनटू का हो जाएगा लॉग कॉस एक्स। यहाँ तक कितना हो गया। अब देखो साइन बटा में देखो माइनस अब प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। देखो साइन माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, साइन बटा में कॉस हो जाएगा टेन एक्स, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स। इतना हो गया ना। चलो हाई भी का मान रख देना है, तो यहाँ पर हो गया डी भी बाटा में डी एक्स बराबर हाई जोन भी है ना, भी का मान क्या है, भी का मान कॉस एक्स के पावर साइन एक्स है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आप लोगों को कॉस एक्स के पावर हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स इंटू का हो जाएगा लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा टेन एक्स, और इंटू का हो जाएगा साइन एक्स। इतना हो गया। चलिए ये समीकरण आप लोगों का 3 हो गया। अब यहाँ का लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा कि समीकरण 1 में, ठीक है ना, समीकरण 1 में डी यू बाटा डी एक्स, डी यू बाटा डी एक्स तथा डी भी बाटा डी एक्स का मान रखने पर, ठीक है ना, का मान रखने पर, ये वर्ड आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि इसका मान रखने पर। चलो तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा डी वाई बाटा में डी एक्स बराबर, ठीक है ना, डी वाई बाटा में डी एक्स। तो डी यू बाटा डी एक्स का मान कितना है, इतना है, तो एक्स के पावर कॉस एक्स, एक्स के पावर कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है ना। तो माइनस का हो जाएगा साइन एक्स इंटू का हो गया लॉग एक्स, हो गया ना, प्लस ओकर बाद क्या है कॉस एक्स बाटा में एक्स है, तो यहाँ पर हो गया कॉस एक्स बाटा में क्या हो गया एक्स हो गया, प्लस ये हो गया डी यू बाई डी एक्स के मान, और डी भी बटा डी एक्स का मान यहीं पर है, तो यह हो जाएगा कॉस एक्स के पावर हो जाएगा साइन एक्स, और उसके बाद बड़ा कोष्ट और हवा लिख देना है कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। तो कॉस एक्स इंटू यहाँ पर हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू साइन एक्स, तो यह हो गया टेन एक्स इंटू ये हो गया साइन एक्स, हो गया। अब एकरा में क्या दिक्कत है, ज़्यादा से ज़्यादा एकरा में आंसर में मॉडिफाई करेगा तो यहाँ लघुत्तम ले लेगा, बस यही करेगा, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता है और क्या करेगा। तो इतना आप लोगों का फाइनल आंसर हम लोग का हो गया, इतना आप लोगों को बना देना है। तो फलन के पावर फलन में ये सवाल कन्फर्म रखिएगा एग्जाम में आने वाला है, मतलब एक नहीं होता है 100% एकदम टारगेट है कि एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। बस आप लोग एग्जाम के समय मेरा वीडियो मत स्किप करिएगा, ठीक है ना, हर वीडियो को ध्यान से नोटिस करिए, हर सवाल को 2 बार 3 बार खुद से बनाइए, क्योंकि हम हर वीडियो में सोचते हैं कि आप लोगों को वो कंसेप्ट वो की क्वेश्चन को तोड़ने का जरूर बताएं जहां से क्वेश्चन में आप लोग फंसे नहीं, आंसर तक आप लोग आराम से पहुंच पाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा, क्योंकि हर वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जय हिंद।